PSLV के मिशन लगभग 2000 सेकेंड में प्राप्त कर लिए जाते हैं, लेकिन यह मिशन कुछ अलग है। इस मिशन में PSLV के चतुर्थ चरण यानी PS4 को 2 बार में प्रज्वलित कर यह उद्दिष्ट कक्षा स्थापित की जाएगी। PS4 को प्रथम फेज के बाद प्रज्वलित किया जाएगा, फिर 30 सेकेंड प्रज्वलित रहकर यह बंद हो जाएगा। फिर करीब 1600 सेकेंड की होस्टिंग फेज जारी रहेगी। तत्पश्चात फिर से PS4 को प्रज्वलित कर 472 सेकेंड तक बंद किया जाएगा और फिर शांत हो जाएगा। आदित्य L1 की कक्षा की स्थिति प्राप्त होते ही उसे निर्दिष्ट कक्षा में प्रक्षेपित किया जाएगा। इस तरह पूरे मिशन में लगभग 3800 सेकेंड का समय लगेगा। यह PS स्टेशन हमें वास्तविक समय पे यान की जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे, लेकिन चतुर्थ चरण के प्रज्वलन के समय यान हमारे ग्राउंड स्टेशन की दृष्टि से दूर जा चुका होगा। इसलिए शिप ऑन ट्रैकिंग या शिप ऑन टर्मिनल को दक्षिणी पैसिफिक महासागर में स्थित किया गया है। वह हमें PS4 बर्न 1 और बर्न 2 की जानकारी उपलब्ध कराएगा। इसके बाद PS4 शट ऑफ और आदित्य L1 के अंतक्षेपण की पुष्टि कुरु फ्रेंच गयाना स्थित ग्राउंड स्टेशन से की जाएगी। उड़ान से 1 मिनट 50 सेकेंड की दूरी पर यह PSLV की 59वीं उड़ान होगी और इस PSLV एक्सेल संस्करण में यह 25वीं उड़ान है। इसरो के वर्क हॉर्स कहे जाने वाले इस रॉकेट कई ऐतिहासिक मिशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया है, जिसमें चंद्रयान 1 और मार्स ऑर्बिट मिशन उल्लेखनीय है। यह प्रमोशन वर्ष 2023 का 7वां मिशन होगा। इस साल की शुरुआत में SSLV के सफल प्रमोशन से शुरुआत कर LVM-3 के 2 प्रमोशन, GSLV Mark 2 का 1 और PSLV के 2 सफल प्रमोशन हो चुके हैं। यह PSLV का वर्तमान वर्ष में 3रा मिशन। मीटिंग चल रही है? कोई और है? अच्छा वो है। -50 seconds. All seconds are sound. हमारे साथ बने रहिए। अब 40 सेकेंड पर -40 सेकेंड प्रमोशन किया जाएगा। -35 सेकेंड्स, -30 सेकेंड्स, -25 seconds. PS2 VSTP open. -20 seconds. PS1 ignition RMS से out. -15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. +5 seconds. Lift off normal. We are tracking. Magnificent liftoff of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. +15 seconds. PSLV C-57 का सफल उत्थापन और इसके साथ 20 seconds प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C-57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday sky. A rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here. Adding to this, the thrill are just amazing. Ground-lit and air-lit strap-ons operating together with the first stage S-139. Ground-lit strap-ons separated. ये और बड़े लोगों को
जैसा कि निर्धारित है, ग्राउंड लेट स्ट्रैप ऑन को सेपरेट कर दिया गया है और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला एयर लेट स्ट्रैप ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। एयर लीड स्ट्रैप ऑन सेपरेटेड। जी हाँ, इसकी भी पुष्टि हो गई है। स्ट्रैप ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। We are 100 seconds past the launch time. The ground lead and air lead strap-ons have been separated. S139 motor still thrusting. S139 110 सेकंड के प्रज्वलन काल के पश्चात इसे भी पृथक कर दिया गया है। +2 minutes। हेलो द्वितीय चरण, जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोद सेकंड उत्पन्न स्टेज कर रहा है। परफॉर्मेंस नॉर्मल। डीवी डाल देना प्लीज, जो तुमने इस मशीन में डाला। The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated. Second stage has begun its operation and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust. PS2 41 टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा। Shar and Port Blair's tracking stations presently acquiring signals. Flight path closely matching the prediction. +3 minutes। वर्तमान में यान क्रूज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। सेकंड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। The velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 kilometers per second to 4.9 kilometers per Payload second. fairing separated। ये क्या निकल गया टेम्परेचर? Payload fairing covering the Aditya L1 spacecraft has been separated. The current altitude of the launch vehicle is 118 kilometers. Relative velocity exceeding 3.8 kilometers per second. कुछ हाइट जब ऊपर हाइट चला जाए तो ग्रेविटी यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए ऊष्मा कवच की जरूरत नहीं रह जाती है और इस कारण इसे यान से पृथक कर दिया जाता है। सेकंड स्टेज ऊपर परफॉर्मेंस जाकर नॉर्मल। वो हट जाए तो दूसरा चालू हो जा, दूसरा चालू हो जा। हाँ, अब देखो छोटा होगा ना वो। द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ और यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है। समंदर में गिर जा, समंदर में गिर जा। सेकंड स्टेज सेपरेटेड। थर्ड स्टेज इग्नाइटेड। द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है उसके प्रज्वलन काल समाप्त होने पर। और तृतीय चरण, जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, इसे इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। We are close to 5 minutes past the launch time. Presently, the third stage of PSLV is operational, developing nominal thrust. +5 minutes। तृतीय चरण में 7.6 टन के ठोस नोदक का प्रयोग होता है और इसका प्रज्वलन काल 117.7 सेकंड का होगा। इस दौरान यह 240 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा। वर्तमान में यान की ऊंचाई 134 किलोमीटर परफॉर्मेंस तथा सापेक्ष गति 5.96 किलोमीटर प्रति सेकंड। जैसा कि हम जानते हैं, PSLV सबसे विश्वसनीय रॉकेट रहा है इसरो का। वैसा ही प्रदर्शन करता हुआ एक और मिशन PSLV C57 का। For the present mission, after PS3 completes its burn duration, a coast phase of 200 seconds will follow, in which the rocket will continue to be steered while there is no development of thrust.
जी हाँ, अभी कुछ ही क्षणों में Third PS3 stage का action completed. प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है और होस्टिंग फेज इसके बाद जारी रहेगा। Vehicle in combined hosting for approximately 200 seconds. Unique to this mission, the Vehicle PS4 performance normal. will start twice at pre-designated times and duration. The multiple start capability of PS4 will be utilized very aptly to achieve the argument of perigee of 346.6 degrees, which is very crucial for this mission. The commencement and duration of PS4 burns enable achieving this orbital parameter. Argument of perigee is the angle that is made by the perigee point from the ascending node at equatorial plane. EOP exceeding 300 degrees is helpful in mission planning to achieve halo orbit around L1 with minimal propellant expenditure. सभी वैज्ञानिक गहनता से अध्ययन करते हुए इन आंकड़ों का, जो कि ग्राउंड स्टेशन द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं। वर्तमान में PS3 PS4 कंबाइंड होस्टिंग फेज जारी है। यान की ऊंचाई 170 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.32 किलोमीटर प्रति सेकंड है। Vehicle performance normal. Plus 9 minutes. Speaking a few words about the Aditya L1, describing the sun, Indian Vedas have said, Yesha Bhagavan Manirakash Mandalasya Chakravarti Khechara Chakrasya Deepako Brahmanda Bhandasya Asayayu Charkati Bharvati Jarhati Jagat. This mighty jewel, the light of eastern sky, who generates, operates and destroys the universe, while the energy of sun, after having filtered by the atmosphere, is available for the sustenance of Earth. The explosive phenomena in sun and the solar flares are cause for concern to the spacecraft and human space missions. The vantage point for such observations is a place in between the sun and Earth. जब भी करो तुम्हारे अलग लगेंगे तो अलग काटने पड़ेंगे यदि स्टैंडर्ड है Now we have a successful separation event of the third stage of वो PSLV. है जो रोज स्टैंडर्ड है Approximately 900 seconds. अभी ये तो काट रखेंगे बोले में Plus 10 minutes. जी हाँ, तृतीय चरण को सफलतापूर्वक Vehicle पृथक कर दिया performance गया है normal. और अब PS4 कोस्टिंग फेज पर है। इस दौरान कोई भी प्रणोद उत्पन्न नहीं हो रहा है। यान प्राप्त संवेग से आगे बढ़ता हुआ और निर्धारित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है। We are 627 seconds from the launch. For another 600 more seconds or so, we will be getting tracking data from the BIAX ground station. 7.27 किलोमीटर पर सेकंड उसी स्पीड से जा रहा है। ग्रेविटी कम होगी ऊपर बाहर पहुँच गए। वहाँ से वापस जो आते होंगे वापस कैसे आना है फिर वापस कैसे आना है यह कोस्टिंग फेज लगभग 900 सेकंड का होगा। इस दौरान हम आपको कुछ जानकारी देते हैं। लैग्रेंज पॉइंट से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य भी हैं, जैसे कि इस पॉइंट का नाम एक इटालियन फ्रेंच गणितज्ञ जोसेफ लुइस लैग्रेंज के सम्मान में रखा गया था। उन्होंने 1972 में इसे अपनी तकनीकी प्रपत्र जनरल
3 बॉडी प्रॉब्लम जो में ऊपर वर्णित किया है। एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहे हैं ना, लेकिन इससे पहले भी 3-4 मिनट का टाइम 3 ऐसा होगा पॉइंट बहुत L1, ज़्यादा L2 और L3 फ्रिक्शन को होगा, बहुत खोजने का ज़्यादा श्रेय है, स्विस गणितज्ञ एग्रेसिव सा है, लेनार्ड ऑयलर को जाता है। स्पीड बहुत ज़्यादा है। L1 पॉइंट पर नासा ने पहले ही तो वो सोलर बड़े तरीके से बनाया एंड जा रहा है। हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सोहो ये को कल्पना पहुंचा चावला चुका ने है दी और थी, विश्व कोई सी प्रसिद्ध लगी थी, जेम्स उसमें वेब थोड़ा सा टेलीस्कोप क्रैक को आ गया L2 था लैग्रेंज पहले। पॉइंट पर स्थापित किया गया है। जहाँ से L1 की वो पृथ्वी से सूर्य की दिशा में दूरी लगभग 15 लाख किलोमीटर है और इसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 0.01 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कह सकते हैं। यह पृथ्वी से सूरज की दूरी का केवल 1% है। पैराशूट तो हो ही नहीं। इधर से जाते वक्त इतनी स्पीड रहती ना, उधर से आते वक्त वो Vantage point for observing sun is a place in between the sun and earth where direct visibility exists to the sun while continuous communication link exists with the earth. These observations will generate a forewarning about disturbances in near Earth space environment which could pose danger to the communication systems and spacecrafts. Various thermal and magnetic phenomena on the sun are of extreme nature, which cannot be replicated in labs. The best way is to observe the sun up close. 236 किलोमीटर ऊंचे पहुंचा। The distance between the Earth and Sun is approximately 150 million kilometers. At the central region of the Sun, known as core, the temperature can reach as high as 15 million degrees Celsius. Power source for the Sun is nuclear fusion of hydrogen atoms that takes 1.5 place in the मिलियन core. किलोमीटर। The visible surface of Sun is relatively cool and has a temperature of about 5,500 degrees Celsius. The Aditya L1 spacecraft is planned to be placed in a halo orbit around the Lagrangian point Vehicle 1 performance or normal. L1 of the Sun-Earth system, which is about 1.5 million kilometers from Earth, roughly 1% of the distance to Sun. A halo orbit is a periodic three-dimensional orbit near the Lagrange point 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। in the three-body problem of 15 करोड़ orbital mechanism. 15 The लाख object दूर in this किलोमीटर orbit दूरी पे stays जाके in place by the उड़ gravity जाएगा। of Earth and Sun. It requires little energy for station keeping. वही रॉकेट होम है Several जो probes मतलब have been जैसा placed in छोटे-छोटे space to observe the थोड़ा ये याद Sun किया by होगा various एक space और ना agencies. वो क्या होगा फिर वो तो हवा में वो Lagrange's छोड़ेंगे point ऐसे L1 is a great location for solar explorers such as Aditya हवा L1, में as it allows for an unobstructed view of the Sun that is never eclipsed by Earth. वो तो At है। L1, Aditya ये वाला तो L1 सीधा will जा, join ऊपर। spacecraft such as ESA थोड़ी देर NASA's थोड़ी देर Solar दीजिए, Heliospheric दिक्कत इसके लिए काम Observatory करते or हैं सैटेलाइट वगैरह SOHO, छोड़ने को which has been हाँ। at L1 since 1996. लैग्रांज पॉइंट एक ऐसी जगह है अंतरिक्ष में जहां अगर कोई L1 चीज़ जगह पहुंचती है तो वह वहीं बनी रहती है, यहाँ क्योंकि लैग्रांज सन पॉइंट की पर दो बड़े ग्रेविटी- द्रव्यमानों का ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बराबर हो जाता है धरती की ग्रेविटी है और इसमें एक तो अभिकेंद्रीय हमारी बल जगह है, है मतलब ऐसी। कि जो कि ना पिंड को सरस्वती ने दोनों नीचे- द्रव्यमान के साथ नीचे बनाए जाएगी रखता तो है। नीचे आएगी। ऐसे वहाँ उड़ 5 जाएगा। लैग्रेंजियन पॉइंट्स होते हैं तो फिर धरती पृथ्वी के और पास सूर्य के नहीं बीच। करेगा। इन पॉइंट्स में अंतरिक्ष यान को भेजकर कम से कम ईंधन की खपत पर या उस स्थान पर अंतरिक्ष प्रयोगों को अध्ययन के लिए बनाए रखा जा सकता है। आदित्य L1 उपग्रह को भी ऐसे ही लैग्रांज पॉइंट 1 पर स्थापित किया जा रहा है। अंतरिक्ष यान को यहाँ तक पहुँचने में 125 दिन का समय लगेगा। जो वापस भी आ जाए उसमें चांद पे इस लैग्रेंजियन पॉइंट्स के कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसे हम यहाँ आदित्य L1 के बारे में बात कर रहे हैं तो यह अंतरिक्ष यान लैग्रेंजियन पॉइंट 1 के पास जाएगा और यहाँ ऐसा पॉइंट है जहाँ से सूर्य को बिना किसी ग्रहण या रुकावट के निरंतर देखा जा सकेगा और अध्ययन किया जा सकेगा। दूसरा फायदा यह कि विभिन्न मापन या विश्लेषणों के लिए किसी भी तरह की रुकावट या कमी नहीं आएगी। वायु न होने की वजह से इससे दूर तक स्पष्ट देखा जा सकेगा। लैग्रेंज पॉइंट पर इस वेधशाला को रखने का मुख्य कारण यह भी है कि यहाँ उपग्रह लगभग स्थिर रहेगा और उपग्रह के अभिवृद्धि नियंत्रण के लिए अधिक ईंधन की आवश्यकता नहीं होगी।
वर्तमान में PS4 चरण का कोस्टिंग फेज जारी है। यान की ऊंचाई 280 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.18 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब यह उचित अभिवृद्धि प्राप्त कर पुनः प्रज्वलित किया जाएगा। Vehicle performance normal. The Aditya L1 spacecraft carries 7 payloads to observe the protosphere, chromosphere, and corona, which is the outermost layer of the Sun. These payloads use electromagnetic, particle, and magnetic field detectors. First among the 4 remote sensing payloads is Visible Emission Line Chronograph (VELC), which is a prime payload designed as a reflective coronagraph with a multi-slit spectrograph. This payload is developed jointly by Indian Institute of Astrophysics, Laboratory of Electro-Optical Systems, UR Rao Satellite Center, ISRO Inertial Systems Unit, and Space Applications Center. The second payload is Solar Low Energy X-ray Spectrometer or SOLEX, designed to measure the solar soft X-ray flux to study solar flares. This payload is developed by UR Rao Satellite Center. चालू होगी ना? Third payload is the Solar Ultraviolet Imaging Telescope SUIT, which is a UV telescope to image the solar disk in the near ultraviolet wavelength range. The payload is developed by Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics, Pune, LEOS, URSE, and IISU. The fourth payload is High Energy L1 Orbiting X-ray Spectrometer or HELIOS, developed by URSE. It is a hard X-ray spectrometer designed to study solar flares in high energy X-rays. The fifth payload is the one which is meant for in situ observations. This is Aditya Solar Wind Particle Experiment, or otherwise called as ASPEX, which comprises of spectrometers to measure low energy particles and high energy ions. This payload is developed by Physical Research Laboratory. डोम मैंने भी तो बनाया था The sixth payload is Plasma Analyzer Package for Aditya, in short PAPA. It is designed to understand the solar winds and its composition and perform mass analysis of solar winds. This payload is developed by Vikram Sarabhai Space Center. The seventh payload is a magnetometer or MAG developed by LEOS, which will measure the low intensity interplanetary magnetic field in space using a pair of magnetic sensors. जो डब्बे लगे हैं वो तो फिक्स हो जाए एक जगह। आदित्य L1 उपग्रह में निजभार के बारे में जानते हुए इसमें सुदूर संवेदन निजभार हैं और यथा